सिंह, मंत्री श्री रामलीला समिति शिवपुर वाराणसी। श्रवण कुमार जी, अगर बात की जाए कितना प्राचीन इतिहास है और इस बार कोरोना काल को देखते हुए क्या निर्णय है, रामलीला होगी या आगे बढ़ेगी? ये सैकड़ों साल पुराना रामलीला है और इस समय कोविड जो चल रहा है इसके नाते परमिशन किसी को नहीं है, मगर चूँकि पुरानी रामलीला है हमारी, रामनगर के बाद हमें जाना जाता है, इसलिए हम आज मुकुट पूजा कर लिए सुबह और सब बाकायदे मास्क लगा के सारे लोग मिले वहाँ, कोई बिना मास्क का नहीं था। मुकुट पूजा में किस तरह की पूजा संपन्न कराई आप लोगों ने, और ये मुकुट पूजा आखिर कब होता है और रामलीला का शुभारंभ इसके पूर्व में कब से चालू होता रहा? ये मुकुट पूजा अनंत 14 से प्रारंभ होता है और आज के दिन वहाँ सैकड़ों वर्ष पूजा चलता आ रहा है। मुकुट पूजा जिसको हम लोग बोलते हैं, उसमें स्वरूप का भी पूजन होता है, सोने का मुकुट रखा जाता है और गणेश को, हनुमान जी को वहाँ पूरा मंदिर में होता है। पान दोहा, वो रामायण भी होता है, चौपाई भी होता है, पान दोहा रामायणिया लोग करते हैं उसको, मृदंग झाज के साथ सब जो है लोग करते हैं। इस बार रामलीला स्थगित रहेगा? हाँ, नहीं लग रहा है, क्योंकि बिना परमिशन का कोई होगा नहीं, तो जब किसी को परमिशन नहीं है तो हमको भी परमिशन नहीं है। मेरा नाम विनोद बागी है, मैं शिवपुर रामलीला समिति का अध्यक्ष हूँ। सर, बात की जाए इस बार कोरोना काल के चलते रामलीला क्या किस तरह आयोजित होगी या नहीं होगी, और कितना प्राचीन इतिहास है शिवपुर की रामलीला का? शिवपुर की रामलीला सैकड़ों वर्ष पुरानी है। पहले यह रामलीला जब इसकी शुरुआत हुई तो इसके शुरुआत करने में शिवपुर के प्रमुख लोगों में स्वर्गीय राघव राम वर्मा एडवोकेट, ठाकुर दास और इसके अलावा अन्य लोग भी शामिल थे। पहले ये रामलीला शिवपुर पंचकोसी रोड पर हुआ करती थी। शनय शनय वह स्थान छोटा होने के कारण यह रामलीला मैदान पाचू पंडवा के पास स्थित धर्मशाला में शुरू किया गया और फिर वहाँ सिंहासन बना, स्थान ज़्यादा रहा तो फिर रामलीला वहीं शुरू हुई। रामलीला रामनगर के बाद यदि कहीं की लीला प्रसिद्ध है तो वो शिवपुर की रामलीला प्रसिद्ध है। उसका कारण ये है कि किसी ज़माने में यहाँ की लक्ष्मण शक्ति को देखने के लिए एक स्पेशल ट्रेन रेल विभाग द्वारा चलाया जाता था, जो यहाँ शाम को ट्रेन आ जाती थी और करीब 11 बजे जब रामलीला ख़त्म होती थी तो लक्ष्मण शक्ति में जो भीड़ हुआ करती थी उसको ट्रेन ले जाया करती थी, स्टेशन पर छोड़ देती थी। तो एक दूसरा सबसे बड़ा ये है कि हमारे जो समीर गीतकार हैं उनके बाबा स्वर्गीय शिवनाथ महाराज जी इस रामलीला में एक ऐसे पात्र हुआ करते थे जो राम से लेकर के रावण तक का उन्होंने पाठ किया, और ऐसा पाठ करने वाला बनारस क्या मैं समझता हूँ कि पूरे पूर्वांचल में या मैं कहता हूँ पूरे प्रदेश में कहीं नहीं मिल सकता। उनको ले जाने के लिए रामनगर के लोगों ने, अन्य जगहों के लोगों ने प्रयास किया कि हम शिवनाथ महाराज को अपने यहाँ ले जाएं, लेकिन उन्होंने कहा जब तक मैं जीवित हूँ शिवपुर की रामलीला को छोड़ करके मैं कहीं नहीं जाऊँगा, ये मेरा अपना प्रण है, ये मेरी अपनी प्रतिज्ञा है। और उन्होंने अपने जीवन काल में उन्होंने शिवपुर रामलीला को कभी त्यागा नहीं। परशुराम का जो संवाद उन्होंने कर दिया, लगता था कि वास्तव में परशुराम हम लोग के सामने खड़े हैं। पूरे दर्शकों का जब जिस समय वो खड़ाऊ पटकते थे अपना, तो लगता था कि वास्तव में परशुराम जी यहाँ प्रकट हो गए हैं और लोगों के रोए गनगना जाते थे उनके संवाद पर। ऐसे थे हमारे शिवनाथ महाराज। आज जो औपचारिकताएँ हुई ऐतिहासिक रामलीला के मद्देनजर, किस तरह की प्रक्रिया? कि ये शुरू से परंपरा रही है कि रामलीला शुरू होने से पहले हर वर्ष अनंत चतुर्दशी के दिन यहाँ मुकुट पूजन होता है भगवान का और स्वरूप का। ये मुकुट पूजन होता है, क्योंकि स्वरूपों का भी कोई चयन हुआ नहीं है,
इसलिए मुकुट का पूजन रामलीला वो पाशु पांडवा मंदिर में किया गया। और ये सदियों पुरानी परंपरा है कि मुकुट का पूजन उसी पाशु पांडवा मंदिर में किया जाता है, क्योंकि शुभ कार्य बिना गणेश जी की पूजा वंदना किए नहीं होती। तो वहाँ गणेश जी की प्रतिमा भी है और वहाँ पर आज जो है बहुत ही भक्ति भाव से आज मुकुट का पूजन हुआ और लोगों में प्रसाद का वितरण हुआ। इसके बाद 5 दोहा किया गया, उसके बाद वहाँ का कार्यक्रम समाप्त हुआ। रामलीला कितने दिनों तक चलती है? यहाँ की रामलीला 34 दिन तक चलती है और इस 34 दिनों में रामलीला 8 बजे शुरू होती है, बड़ी रामलीला 1 बजे 2 बजे तक समाप्त होती है, छोटी लीला थोड़ी जल्दी समाप्त होती है। यहाँ जो स्वरूप होते हैं राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये सब ब्राह्मण पात्र होते हैं। यहाँ ये शुरू से चला रहा है, कोई अन्य उसको बिरादरी कह लें, किसी अन्य बिरादरी को भगवान के स्वरूप में हम लोग विराजमान नहीं करते। यहाँ ये की परंपरा। सर, रामायण का जो पाठ होता है, रामायणिया जो गाते हैं, क्या ऐसी रामायण कहीं और भी सुनने को मिलती है? देखिए, एक तो रामनगर की रामलीला में जो रामायण का पाठ होता है और शिवपुर की रामलीला का जो रामायण का पाठ होता है, ऐसा कहीं भी नहीं होता। और यहाँ के जो रामायणिया हैं, जो लोग रामायण करते हैं, वो बड़े ही निस्वार्थ होकर के, न कोई पैसा लेना न कुछ, यही शिवपुर के लोग रहते हैं। और रामलीला में जब संवाद खत्म होता है तो वो फिर रामायण का पाठ शुरू करते हैं और ज्यों ही व्यास जी राम आश्रय कहेंगे वो बंद हो जाता है।